जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची घटना है और 1980 के दशक में राजस्थान में घटी हुई घटना है। इस घटना के पात्रों को मैं काल्पनिक नाम देके आपको बताने जा रहा हूँ। ये घटना हमारे गांव के छगनलाल के साथ घटी हुई थी। छगनलाल स्वभाव से बहुत हंसमुख और शरीर से बलिष्ठ किस्म का आदमी था, जो खेत में काम करता था और उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसकी शादी को 5 वर्ष हो चुके थे और एक छोटी बच्ची थी उसकी, जो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी। वो हमेशा उसके साथ में रहती थी। तो ये घटना तब की है जब छगनलाल हमेशा की तरह खेत में काम करके अपनी बच्ची को साथ में खेत में ले जाता था और हमेशा खेत में काम करता था और शाम पड़ते हुए वह खेत से वापस अपने घर में आता था। हमेशा तो वह दिन में आ जाता था, पर उस समय खेत में थोड़ा ज़्यादा काम होने से शाम के 7 बजे थे, जो धीमे धीरे अंधेरा हो रहा था। उस समय की बात है। उसके खेत से घर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जो हमेशा से बहुत ही डरावना दिखता था और गांव वालों की मान्यता थी कि उस बरगद के पेड़ में एक चुड़ैल और उसका बच्चा हमेशा वहाँ रहते हैं। पर छगनलाल किसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। वह उसका स्वभाव ऐसी बातों से दूर रहना था। वह अपनी बच्ची को साथ वापस लेके खेत से आ रहा था। तब उस बरगद के पेड़ के पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो उसके बच्ची ने कहा, पिताजी, यहाँ एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रहा था। तो छगनलाल थोड़ा जल्दी में था। उसने ये कहा, उस बच्चे को छोड़ दो और मेरे साथ चले जाओ चुपचाप। ऐसा ना उसकी बच्ची और वहाँ बैठी एक चुड़ैल भी सुन रही थी। ऐसा सुनते ही वे वहाँ से चुड़ैल और उसकी बच्ची दोनों ही साथ में चले गए। उस दिन के बाद से छगनलाल का व्यक्तित्व, जो एक हंसने खेलने वाला व्यक्ति था और बलशाली व्यक्ति था, वो सब बदल चुका था। छगनलाल अब हमेशा सहमा सा रहता था और वह हमेशा अपने परिवार, अपने दोस्त मित्र से कटा हुआ रहता था। इस बात पर शुरू में उसकी पत्नी ने कुछ भी गौर नहीं किया था, पर हद तो तब हो गई जब उसकी पत्नी ने पता चला कि उस बरगद के पेड़ के पास में किसी बच्चे को रोने की आवाज़ आ रही थी। और उसकी बच्ची ने जब उसकी पत्नी को ये सब बात बताई तो उसने थोड़ा सा उसको वहम तो हुआ, पर उसने सोचा कि ऐसे ही होगा, किसी का बच्चा खेल रहा होगा या रो रहा होगा। और वहाँ दूसरी तरफ छगनलाल का स्वास्थ्य हमेशा से, जो एक बलशाली व्यक्ति था, उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था। वह किसी सूखी टहनी के समान दिन ब दिन सूख रहा था और उसकी पत्नी ने इस बात पर गौर करना शुरू किया। शुरू में उसकी पत्नी ने सोचा कोई बीमार होगा, बीमारी के कारण, ज़्यादा खेत में काम करने के कारण उसका स्वास्थ्य गिर रहा होगा। पर अच्छी वैद और अच्छा खान पिलान, दूध दही खिलाने के बाद में भी जब व्यक्ति का वह थकने लगा, उसका शरीर जैसे पहले था वैसा नहीं होने लगा, तब उसकी पत्नी को इस बात की गंभीरता का समझ आ चुका था। छगनलाल अपने मित्रों के और अपनी पत्नी बीवी के पास से नहीं आता था। अपनी जो जान से प्यारी उसकी एक बच्ची थी, उसको भी वह कुछ बोलता नहीं था। दिन भर सहमा सा एक कमरे में पड़ा रहने लगा। उसकी पत्नी ने ये देखकर बहुत आश्चर्यजनक हो गया कि वह कभी घर ठहरता नहीं था आमतौर पर आजकल वह ना तो उसकी पत्नी से मिलता, खुद की पत्नी से, और ना ही उसके अपनी बच्ची को कुछ बोलता, कुछ खिलाता, कुछ नहीं था। एक रात की बात है जब अचानक उसकी पत्नी की आँख खुली और उसको कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने जैसे ही अपने पति के कमरे की तरफ छगनलाल के कमरे की तरफ जाता हुआ देखा, उसने देखा कि एक स्त्री बिना वस्त्रों के उसके पति का भोग कर रही है और उसका खून पी रही। ये देख के वह बिल्कुल सहम गई। देखते ही सहम गई और वह थरथराने लगी, पर उसने अपने आप की हिम्मत बांधी और वहाँ से चुपचाप चली गई। उसने दूसरे दिन जल्दी से जाके किसी तांत्रिक का पता किया और एक तांत्रिक बाबा जो गांव में बहुत माने जा रहे थे, उसको सारी घटना बताई। उसने घटना सुनते ही उसकी पत्नी को कहा कि जब वह चुड़ैल उसके साथ उसका भोग करने के लिए वह वस्त्रहीन होती है, तुम उसके वस्त्रों के ऊपर एक मटकी रख देना चुपके से। और उसने तांत्रिक ने एक तंत्र मंत्र से बनाई हुई मटकी उसकी छगनलाल के पत्नी को दिया और कहा, जैसा कर देना। ऐसा कह के आशीर्वाद दे के उसने कहा कि जब ये घटना पूरी होगी मैं सुबह 4 बजे तुमसे आऊँगा मिलने के लिए और आगे की प्रक्रिया मैं अपने आप करूँगा। रात की 1 बजे वही घटनाक्रम स्टार्ट हुआ।
तब उसने देखा कि चुड़ैल ने वस्त्र खोले और वस्त्र खोलते ही उसने चुड़ैल के वस्त्रों के ऊपर मटकी रख दी और ये सब रात का क्रियाकलाप हुआ। और सुबह जैसे ही 3:30 बजे चुड़ैल वापस वहाँ से चलने के लिए रवाना हुई तो उसने देखा कि उसके वस्त्रों के ऊपर मटकी रखी हुई है उल्टी, और उसने मटकी को छूने की कोशिश की तो मंत्र से बनी हुई मटकी को वह कुछ छू ना पा रही थी। तो वैसे ही वह वहाँ से भागी और उसके घर के पास में एक पीपल का पेड़ था, उसमें जाके उसने वास कर लिया। अपने कहे अनुसार तांत्रिक सुबह 4 बजे वहाँ पहुँच गए और सारी घटना छगनलाल की पत्नी ने उसको बताई। तांत्रिक ने वैसे मंत्र तंत्र पढ़े और उस पीपल के पास जाके कहा कि अगर तुमने इस व्यक्ति को छोड़ा नहीं, मैं तुम्हें इस पीपल के साथ भस्म कर दूंगा, और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ऐसा करते ही वह चुड़ैल जोर से चिल्लाई और बोली, मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। इस व्यक्ति ने मुझे खुद को कहा कि मेरे साथ चलो चुपचाप, तब मैं यहाँ आई हूँ। वैसे मैं किसी को तंग नहीं करना चाहती। ऐसा सुनते ही चुड़ैल वहाँ से चली गई और उस दिन के बाद में दोबारा छगनलाल को कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। और तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से उसके खेत को शुद्ध किया और उस बरगद के पेड़ के पास में तंत्र पड़े ताकि वह चुड़ैल किसी और को तंग ना कर सके। ऐसा करते हुए छगनलाल ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों की जान बचाई। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।